लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनाव आयोग ने शनिवार को तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो गई है, जो चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक जारी रहेगी। अब आपको बताते हैं आखिरकार आचार संहिता में होता क्या है, आइए जानते हैं। आयोग के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि चुनाव का ऐलान होने के बाद मंत्रियों और अन्य अधिकारियों को किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा करने या उसके वादे करने पर रोक लग जाती है। सिविल सेवकों को छोड़कर सरकार से जुड़े किसी भी व्यक्ति पर शिलान्यास करने या किसी भी प्रकार की परियोजनाओं या योजनाओं को आरंभ करने पर रोक होती है। इस दौरान जनता से सड़कों के निर्माण, पेयजल सुविधाओं के प्रावधान आदि से संबंधित वादे नहीं किए जा सकते हैं। केंद्र सरकार के अधिकारी और कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक चुनाव आयोग के कर्मचारी की भांति कार्य करते हैं। किसी भी प्रकार की सरकारी अधिकारी या कर्मचारी का ट्रांसफर या पोस्टिंग नहीं की जा सकती है। अगर विशेष परिस्थितियों में किसी अधिकारी का ट्रांसफर या पोस्टिंग करना जरूरी होता है तो आयोग से अनुमति लेनी होती है। सरकारी पैसे का इस्तेमाल विज्ञापन या जनसंपर्क के लिए नहीं किया जा सकता है। अगर पहले से ही ऐसे विज्ञापन चल रहे हो तो उन्हें हटा लिया जाएगा। किसी भी तरह की नई योजना, निर्माण कार्य, उद्घाटन या शिलान्यास नहीं हो सकता। अगर पहले से ही कोई काम शुरू हो गया है तो वो जारी रह सकता है। यदि किसी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा या महामारी आई हो और ऐसे समय में सरकार कोई उपाय करना चाहती है तो पहले चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी। सरकारी विमान, वाहन, मशीनरी और कर्मियों सहित सरकारी परिवहन का उपयोग सत्तारूढ़ दल के हितों को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता है। चुनावी बैठकें आयोजित करने के लिए मैदान और फ्लाइट्स के लिए हेलीपैड जैसे सार्वजनिक स्थान समान नियमों और शर्तों पर सभी दलों और उम्मीदवारों के लिए सुलभ होने चाहिए। मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च या किसी भी धार्मिक स्थल का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है। प्रचार के लिए राजनीतिक पार्टियां कितनी भी गाड़ियां, जिसमें 2 व्हीलर भी शामिल है, इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहले रिटर्निंग ऑफिसर की अनुमति लेनी होगी। किसी भी पार्टी या प्रत्याशी को रैली या जुलूस निकालने या चुनावी सभा करने से पहले पुलिस की अनुमति लेनी होगी। रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक डीजे का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। अगर कोई रैली भी करनी होती है तो सुबह 6 बजे से पहले और रात 10 बजे के बाद नहीं होगी। चुनाव आयोग के अनुसार विश्राम गृहों, डाक बंगलों और अन्य सरकारी आवासों पर सत्तारूढ़ दल या उसके उम्मीदवारों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी भी पार्टी द्वारा चुनाव प्रचार के लिए प्रचार कार्यालय के रूप में या सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने के लिए उनका उपयोग करना प्रतिबंधित है।